दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और 30 सितंबर 2022 इसकी अंतिम दिनांक है। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, अर्थात एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो शायद आप करने जा रहे हो। तो ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो एक गलती करने जा रहे हैं। मैं खुद ये गलती इस फॉर्म भरते वक्त करने जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ओह माय गॉड। ठीक है, तो कहीं आप भी ये गलती नहीं कर रहे हैं, क्या पता आप भी ये गलती कर रहे हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 सरकारी स्कूटी सरकारी होगी, स्कूटी सरकार देगी, तो इस गलती से बचिए। कौन सी गलती, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वरना जिंदगी बर्बाद। ये अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है ना, कि यार स्कूटी का फॉर्म भर रहे हैं, ऐसी गलती जो जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हाँ, ये ज़िंदगी ही बर्बाद कर देगी अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो। ठीक है ना, स्कूटी का अगर फॉर्म भर रहे हैं आप, स्कूटी आपको सरकार देगी, स्कूटी सरकारी देगी, सरकार देगी तो सरकारी स्कूटी होगी। ठीक है ना, कौन सी गलती है, उस गलती से आपको बचना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वरना ज़िंदगी बर्बाद। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद गलती करने वाला था, ठीक है ना, लेकिन बच गया। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या पता आप ये गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, अब जरूरी है कि सब ये गलती कर रहे होंगे, लेकिन होंगे ऐसे, ठीक है ना, जो ये गलती मेरे हिसाब से शायद कर भी सकते हैं। कौन सी गलती, मैं आपको बताता हूँ पूरी अच्छी तरह से, जिसे मैं मेरा खुद का ही उदाहरण लेके आपको समझाऊंगा आपकी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा लेफ्ट आ गया था मैं। कई भाई और बहनें, या फिर यूं कहें कि कई ऐसे विकलांग भाई बहनें जो स्कूटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है ना, भर रहे हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गलती क्या है, गलती क्या कर रहे हैं, कि हमें किस गलती से बचना है। देखिए, कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी पहले से स्कूटी है, ठीक है ना, अब स्कूटी अगर आप पर्सनली लाए हुए हैं पैसों से और आप स्कूटी का फॉर्म भर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, दूसरी बात, अगर आपको स्कूटी आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, यानी 8 साल पहले आपको अगर सरकार ने स्कूटी दे रखी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे फिर जिला के माध्यम से हो, अगर आपके पास सरकारी स्कूटी पहले से हैं, ठीक है ना, और अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी ऐसे सोच रहा था ना, मैंने फॉर्म भरने के लिए, मुझे स्कूटी आज से लगभग 4 या 5 महीने पहले मेस्ट्रो स्कूटी मिली है राजस्थान सरकार द्वारा। ओके, अब मैं इसमें वापस फॉर्म भरने की सोच रहा था कि यार ये स्कूटी तो है, एक और स्कूटी ले लेते हैं, दो दो हो जाएगी, एक खराब हो जाएगी तो दूसरी को उठा लेंगे। तो मतलब वो एक तरह से, मतलब वो कह रहे हैं हम, लालच कह ले या फिर लोभ कह ले ना, वो हो जाता है हमारे मन में कि स्कूटी फॉर्म एक और भर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। अगर आपको 8 साल से पहले, आज से 8 साल पहले तक राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने ना, भारत सरकार या फिर राजस्थान सरकार ने, किसी भी सरकार द्वारा आपको स्कूटी मिले तो इसका फॉर्म आपको नहीं भरना है। ठीक है ना, कि दो दो हो जाएंगी, ठीक है ना, हम दो दो चलाएंगे, कभी ये खराब हो जाएगी तो, ठीक है ना, जिनकी बर्बाद कैसे होगी इसमें क्या है, अगर मिल भी जाएगी तो इसका भी मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पहले हम फैक्ट सहित समझते हैं, सबूत सहित एक। देखिए, जब हमने स्कूटी का फॉर्म भराता था कुछ इस तरह का शपथ पत्र मतलब है हमसे लिया गया था। इसमें क्या लिख रखा, अभी वाले फॉर्म में भी है, मेरे द्वारा इस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटराइज्ड, यानी जो इंजन से चलती है उन्हें कहते हैं मोटराइज्ड, ट्राई साइकिल का मतलब स्कूटी है, स्कूटी को ही मानो, आप साइकिल नहीं मान सकते। स्कूटी को 8 वर्ष तक किसी अन्य को स्थानांतरित विक्रय नहीं की जाएगी। अर्थात आप जो स्कूटी ले रहे हो, आपको मिल रही है, बाई चांस आप हाथों से विकलांग हो, स्कूटी तो मिलेगी, और अगर आप उसे बेचते हो, स्थानांतरित करने का मतलब होता है आदान प्रदान करना, तू ये ले ले और मुझे दे दे, विक्रय नहीं की जाएगी, यानी नहीं बेची जाएगी। अगर आप बेच देते हो, ठीक है, तो ये गलती कर रहे हो, पहली गलती है आप ये, ठीक है ना, नहीं बेच सकते। तथा पूर्व में यानी पहले भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटराइज ट्राईसाइकिल बैटरी चलित वाहन, ठीक है। अब बैटरी चलित वाहन का मतलब, आप अगर स्कूटी मतलब साइकिल मिली आपको ट्राईसाइकिल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो,
ठीक है ना, वाहन चलित जो स्कूटी नहीं होनी चाहिए, वाहन चलित स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। हिसाब से आप लिखा रहेगा कि मेरे द्वारा जो है पहले भी कोई स्कूटी नहीं ली गई है तथा आवेदन पत्र में अंकित समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सही है। ये तो बात है कि मैंने फर्जीवाड़े से नहीं है। कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है या भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बेचने चलित वाहन स्कूटी प्राप्त किए जाने की स्थिति में मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। अगर आप स्कूटी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अगर आपने पहले से ले रखी है, आपको ये शपथ लेनी होगी कि मेरे द्वारा पहले स्कूटी नहीं ली गई है सरकार के द्वारा, तो आप ये स्कूटी ले सकते हैं। अगर मैंने ली हुई है तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। योजना अंतर्गत प्राप्त की गई बैटरी चलित वाहन स्कूटी की लागत राशि, उसकी जो राशि है, एक मुक्त समय ब्याज के विभाग को वापस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होगा तथा विभाग को मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। स्पष्ट रूप से कहूँ, अगर आपके पास पहले से सरकार द्वारा स्कूटी दे रखी है, ठीक है ना, आपने पहले से सरकार के द्वारा स्कूटी ले रखी है, आपको सरकार ने स्कूटी दे रखी है, तो आप जो अब स्कूटी की फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना। यह बात आपको मेरे हिसाब से मालूम होगी। मैं खुद भरने वाला था, स्कूटी का फॉर्म भर दूँ, 2 हो जाएगी, लेकिन ये शपथ पत्र क्या बोलता है। इसके हिसाब से अगर आपने स्कूटी, तो आप लोभ नहीं करें, आपके पास स्कूटी है, अगर पुरानी हो चुकी है 5 साल 8 साल पुरानी हो चुकी है, आप फॉर्म भरें। आपके पास नहीं है 4-5 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी, 1.5 साल 2 साल पुरानी अगर आपको स्कूटी मिली हुई है, आप फॉर्म इसमें नहीं भरें। मैंने लिखा था वहाँ पर कि वरना ज़िंदगी बर्बाद। कैसे हो जाएगी, मैं आपको बात बताता हूँ। आपने अगर फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, तो ये स्कूटी आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। ये पहले वाली स्कूटी तो रहेगी, दूसरी बार वाली स्कूटी जो है वो आपके पास जो है वो आपको सरकार ले ली जाएगी। पहली बात तो ये ले लेंगे, लेकिन पहले वाले तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले वाले जो स्कूटी आपको सरकार ने दी है, वो भी आपसे सरकार छीन लेगी। ये स्कूटी तो छीन लेगी जो आपने इस समय उठाई है, दूसरी वाली ये तो ले लेंगे, लेकिन पहली वाली भी ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये लिख रखा है कि विभाग को मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा, ठीक है ना। इधर आप साइन करेंगे और इधर साक्षी के हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भाई, जिंदगी बर्बाद का मतलब है कि आपका जो है नियमानुसार आप पर केस लगेगा, ठीक है ना, कि आपने जो है सरकार को बेवकूफ़ बनाया है। तो फिर इस तरह से आप पर जो है केस लग जाएगा, ठीक है ना। अब दिव्यांग हो तो भी केस लगेगा, क्योंकि सरकार को आपने जो है मतलब गुमराह करने की कोशिश की है। अब आप पर केस लगेगा, तो जो कानून होता है ना, और आपका जो रिकॉर्ड होता है ना, वो कानून की किताब में आजीवन छपा रहता है। आई बात समझ में। फिर आप बाई चांस तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होने पर आप जब जॉइनिंग के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको प्रपत्र लिखाया जाता है कि मेरे उपरोक्त आज जीवन किसी तरह का केस नहीं लगा है, आपको ये पता होगा। उसके बाद अगर आप केस आप पर लग रखा है पहले से, तो आप सिलेक्शन होकर हो भी रहा है, तो आपको गवर्नमेंट सर्विस में नहीं लिया जाएगा। अब आपने स्कूटी का फॉर्म भर दिया लोभ से, ये स्कूटी तो चली गई नहीं वाली, दूसरी वाली भी चली जाएगी, ठीक है। दिव्यांग लोग को ध्यान लोग से सुन लो, ठीक है ना। ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगी ये बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने लिखा है ना कि ज़िंदगी वरना ज़िंदगी बर्बाद, तो मैंने शौक से नहीं लिखा। ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगी, अगर आपने फॉर्म भर दिया दोबारा इसी इसमें, ठीक है ना, या किसको ही बेच दी, ठीक है ना, अगर बाई चांस हस्तांतरित कर दिया, अदला बदल कर दी, किसी को बेच दी, ठीक है ना, या पहले से आपने स्कूटी ले रखी है, तो खास करके ये आपने स्कूटी का फॉर्म भर दिया, स्कूटी मिल गई, ये वाली स्कूटी आपकी चली जाएगी, 2 नंबर वाली जो अभी आपको मिली है। फर्स्ट वाली चली जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, सबसे ये चली जाएगी, लेकिन उसके साथ आपका केस लगेगा ही। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। फिर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है नौकरी में, तो आपको सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आप पर केस लगा हुआ है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बाई चांस आप पढ़ नहीं रहे हो, साधारण व्यक्ति और आप पर केस लग रखा है, तो आपको नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी आपको स्कीमें दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, वो तो दी जा रही होगी ना, नौकरी नहीं है तो भी पेंशन तो मिल जा रही होगी। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो विकलांग लोगों को प्रदान की जा रही है, पेंशन की जा दे रहे हैं, सारी आपकी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप पर केस लग रखा है। आप फ्रेश नहीं हो, आप पर केस लगा रखा है, तो आपकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी, और जितने भी योजना अंतर्गत जितनी भी स्कीमें हैं दिव्यांगों की, वो सारी आपको दे नहीं होगी, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो बताइए कि विकलांग जनों के लिए इसको ज़िंदगी बर्बाद नहीं कहे तो क्या कह सकते हैं।
आपकी पहली दूसरी स्कूटी की वजह से पहली स्कूटी भी चली गई, केस लग गया तो आपको जो जितनी भी योजना है सरकार की वो आपको प्रदान नहीं की जाएगी, सबसे वंचित रहेंगे और आप अकेले बिना किसी साधन के, बिना सरकार की योजनाओं के लाभ उठाए घर पर बैठे रहेंगे। तो क्या इसे हम विकलांग लोगों के लिए ये जो है वो ज़िंदगी बर्बाद नहीं है? क्या गलती नहीं करनी मैंने बता दिया, मैं खुद फॉर्म भरने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि अरे! शपथ पत्र, ठीक है ना? तो आपको इस स्कूटी में फॉर्म नहीं भरना, लेकिन अगर कोई भी दूसरी सरकार भी दे रही तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं खुद करने जा रहा था, आपको ये गलती नहीं करनी है। दोबारा अगर आपके पास सरकार के द्वारा स्कूटी दी, अगर आप पर्सनली है तो कोई बात नहीं, सरकार के द्वारा स्कूटी दी रखी है, आपको फॉर्म इसमें नहीं भरना है, ठीक है ना? आपको बात समझ में आ गई होगी।